गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हे रघुनाथ जी, हे दीन दयालु, यह भारत जिस उपाय से पुनः आपका श्री चरण देख सके अवधि तक के लिए 14 वर्ष के लिए वही सिखावन दीजिए। ये जो पुरजन है, परिजन है, प्रजा है, ये गोसाई, ये सभी के सभी आपके स्नेह और सगाई में सूची माने पवित्र हैं और सरस माने बढ़े चढ़े हैं। वैसे आपके लिए संसार का सभी दुख सहना, सभी दाह सहना अच्छा है, लेकिन आपके बिना यदि परम पद की भी प्राप्ति हो जाए ना, तो वह किसी काम का नहीं है, वह व्यर्थ है। यह श्री भरतलाल जी का शुद्ध सेवक धर्म का सिद्धांत है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आपके लिए मुझे सब कुछ सहना अच्छा लग रहा है। ये श्री भरतलाल जी का जो वक्तव्य है, श्री रघुनाथ जी के उसी वक्तव्य का उत्तर स्वरूप है जो श्री रघुनाथ जी ने कहा था कि जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमवता तन अनुचित मोरा। श्री रघुनाथ जी ने कहा था कि अस विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आपके लिए संसार का सभी दुख, सभी दाह सहन करना ये अच्छा है। जहां आपकी आज्ञा न हो, जहां आप नहीं हैं, वहां यदि परम पद की प्राप्ति भी हो जाए ना, तो वह बादी माने व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, आप मुझ दास के हृदय की बात को जानते हैं। क्या रुचि है, क्या लालसा है, क्या रहनी है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सब ही की जान, सबके हृदय की बात को जानते हैं। मेरी रुचि है सेवा करने की, मेरी लालसा है आपके साथ में रहने की, मेरी रहनी है आप जैसे जीवन जीने की। तो ये सब मेरे हृदय की बात है और मुझे आप पर यह भरोसा है कि प्रणत पाल पाल ही सब काहू,
देव दुहों दिसि और निबाहु प्रणत पाल पालहि सब काहू देव दुहों दिसि और निबाहु। हे प्रणतपाल शरणागत के रक्षक, आप सब काहू पाली ही, आप सभी को पालन करेंगे। हे देव, आप अपनी ओर से और मेरी ओर से निर्वाह करेंगे। देव दुहों दिसि और माने अंत तक निर्वाह आप करेंगे। प्रणत पाल पाल ही सब काहू। सरकार ने श्री भरतलाल जी को समझाते हुए यह कहा है कि गुरु प्रभाव पाल ही सब ही भल हो यही परिणाम। हमारे और तुम्हारे दोनों तरफ का प्रतिपालन श्री गुरुदेव का प्रभाव करेंगे। श्री भरतलाल जी यहाँ कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं। आप वन में रह करके भूमि का भार उतारेंगे और मैं घर में रह करके प्रजा की सेवा करूंगा। यह दोनों ओर का निर्वाह आपकी कृपा से, आपके द्वारा ही होगा। देव दुहों दिसि और निवाहु, दोनों तरफ का निर्वाह आप अवश्य करेंगे। असमोहि सब विधि भोरे भरोसो किए विचारन सोच खरोसो। असमोहि सब विधि भोरे भरोसो। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो। ऐसा मोहि माने मुझे, सब विधि माने सब प्रकार से, भूरि माने बहुत भरोसा है। जब मैं विचार करता हूं तो खरोसो सोचना, किए विचार खरोसो सोचना। विचार करने पर खरोसो माने जरा सा भी सोच नहीं रहता है, जरा सा भी सोच नहीं है। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो। ऐसा मुझे सब प्रकार से बहुत भरोसा है, सब प्रकार से भरोसा है। और ध्यान दीजिएगा, सेवक का यही धर्म है कि वह स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहें। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसा मुझे सब प्रकार से बहुत भरोसा है। विचार करने पर जरा भी कोई सोच नहीं है। खरोसो माने किंचित, खर बराबर भी, तिनके बराबर भी सोच नहीं है। कवितावली उत्तरकांड 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम को, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हो। यह है कवितावली उत्तरकांड 59 पद में। और वहीं 109 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जागे जोगी जंगम जति जमाति ध्यान धरई, डरई और भारी लोभ मोह कोह काम को। जागे राजा राज काज, सेवक समाज साज,
सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम को, जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची धरनी धन धाम को, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। इस पद का अभिप्राय ये है कि बाकी संसार में सभी चिंतित रहते हैं, जोगी जगता रहता है, सावधान रहता है, तुरंत ध्यान धरता है कहीं कोई विकार हमें प्रभावित न कर दे। राजा जगता है, वह सजग रहता है कि कहीं कोई शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण न कर दे। अपने सेवक समाज के लिए राजा को चिंता होती है। विद्यार्थी जगता है विद्या के लिए, तथा लोभी जगता है धन धाम के लिए। पंडित जी जगते हैं जजमान के लिए, भोगी भोग के लिए, रोगी रोग के लिए। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। मैं तुलसीदास श्री राम जी के भरोसे निश्चिंत होकर के सोता हूं। अब आगे श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आरति मोर नाथ कर छोहू, दोहों में लेकिन ढीठ हठ मोहू। आरति मोर नाथ कर छोहू, आरति मोर नाथ कर छोहू, दोहों में लेकिन ढीठ हठ मोहू। आरती मोरी, मेरी आरती अर्थात मेरा दुख, और नाथ कर छोह माने स्वामी का स्नेह, स्वामी का छोह, स्वामी की कृपा। मेरा दुख और स्वामी की कृपा, इन दोनों ने मिलकर के मोहू हठी ढीठ किन्ह, मोह माने मुझे हठ पूर्वक ढीठ बना दिया है। आरती मोर नाथ कर छोहू, दोहु मिल किन्ह ढीठ हठी मोहू। मैं वैसे ढीठ था नहीं, मैं स्वामी के सन्मुख कभी नेत्र उठा के देखता भी नहीं था। सामने बात करने की तो बात बहुत दूर रही। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। लेकिन आज मुझे ढीठ हो करके सामने बोलना पड़ रहा है। आरती मोर नाथ कर छोहू, इसका कारण है मेरा आर्त और नाथ की कृपा। आरती मोर दीनता मोरी, तो आरती मोर अर्थात मेरा दुख, आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये की जरनी न जाई। ये मेरा दुख है। और नाथ की कृपा क्या हुई,
तो कहा कृपा ये कि भरत कहीं सोई किए भलाई, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई। इन दोनों ने मिलकर के मुझे ढीठ बनाया है। एक प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि शिवाजी महाराज अपने गुरुजी का दर्शन नित्य किया करते थे। यह उनका नियम था। बिना दर्शन किए जल अन्न ग्रहण नहीं करते थे। अच्छा, गुरुजी का कोई निश्चित स्थान नहीं था कि अमुक जगह ही उनका दर्शन होगा, आज यहाँ कल वहाँ। तो एक दिन बहुत देर तक खोज किए तो गुरुजी लेटे हुए एक एकांत में दिखाई दिए। श्री शिवाजी ने पूछा, जय जय गुरुदेव भगवान, आपको कोई कष्ट है? तो श्री समर्थ रामदास जी ने कहा, हाँ यह बिल्कुल सत्य है कि मुझे कष्ट है, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। तो शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव इसके लिए कोई उपचार हो आप बतावें। तो गुरुजी ने कहा, उपचार तो बड़ा कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? कहा, आपका आदेश होगा तो यह दास अवश्य पूरा करेगा। तब गुरुजी महाराज ने कहा कि शिवा, मुझे बाघिन के दूध चाहिए, उसको पान करने से ही मेरे पेट की पीड़ा जाएगी। शिवाजी सुनते ही चल दिए और सोने के पात्र लेकर के पहुंच गए, क्योंकि बाघिन के दूध सामान्य पात्र में ठहरेगा ही नहीं। बाघिन के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे गुरुजी इस समय पीड़ित है, उनके पेट में पीड़ा है, मुझे दूध चाहिए। ऐसा कह करके जब आगे बढ़े तो एक बार उसने बहुत टेढ़ी निगाह से, रोष भरी निगाह से देखा, लेकिन दोबारा जब पुनः निवेदन की प्रार्थना किए तो वह गऊ के समान खड़ी हो गई और इन्होंने दूध निकाल करके ला करके श्री गुरु जी को अर्पित किया। गुरु जी पान किए और शिवाजी को भी पिलाए। इस प्रसंग को यहाँ पर चर्चा करने का अभिप्राय ये है कि भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा मजबूत बनाती है। और इसलिए यहाँ पर कहा कि आरती मोर नाथ कर छोहू, दोहु मिल किन ढीठ हठी मोहू। यह बड़ी दोष दूरी करे स्वामी, तजी संकोच सिखैय अनुगामी। यह बड़ दोष दूरी करे स्वामी। हे स्वामी, यह बड़ दोष दूरी करी। यह माने इस बड़े से दोष को दूर करके संकोच तजी माने निसंकोच होकर के मुझ अनुगामी भारत को सिखावन दीजिए। तजी संकोच सिखाइए अनुगामी। संकोच कर रहे हैं उस संकोच को त्याग दें। और इस दास को, इस सेवक को सिखावन दे। इस वंश की यही परंपरा रही है
कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। श्री भरतलाल जी की विनती सुन करके सबने प्रशंसा की। खीर नीर विवरण गति हंसी। खीर नीर, खीर माने क्षीर अर्थात दूध, नीर माने जल को विवरण माने अलग अलग करने की गति में हंसनी के समान श्री भरतलाल जी की विनती है, जिसे सुन करके सभी ने प्रशंसा की। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, सबने प्रशंसा की। श्री भरतलाल जी की विनती सुनकर के सबने प्रशंसा की है, क्योंकि यह विनती दूध और पानी को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली है। गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी की बुद्धि की प्रशंसा पहले भी कर चुके हैं। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। तथा श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। तो श्री भरतलाल जी हंसवत है, इनकी बुद्धि हंसनी है। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी। इसमें खीर नीर वाली बात कौन सी है? तो आप इसी दोहा में दूसरी चौपाई को आप श्रवण करें, पढ़ें। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। इसमें क्षीर नीर अलग अलग करने वाली बात कही गई है। सबने प्रशंसा की। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, दीन बंधु सुन बंधु के, बचन दीन छल हीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। बोले राम प्रवीण। दीन बंधु सुन बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु श्री रघुनाथ जी अपने बंधु श्री भरतलाल जी के छलहीन दीन वचन सुनी, तो प्रवीण श्री राम जी देश काल अवसर सरिस बोले।
दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु श्री रघुनाथ जी ने भैया भरत की विनती दीनता और निश्चलता पूर्वक सुनी। श्री भरतलाल जी की विनती में न श्री भरतलाल जी के विनती में दीनता है और निश्चलता है। श्री राम जी दीन बंधु हैं, दीन जनों के भाई हैं, दीन जनों के सहायक हैं। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। विनय पत्रिका 165 में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। श्री भरतलाल जी के वचन में दीनता है और श्री रघुनाथ जी को दीनता प्रिय है। श्री भरतलाल जी के वचन में निश्चलता है और श्री राम जी को निश्चलता ही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब करतूती। सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब करतूती। तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। देश काल अवसर सरिस। चित्रकूट देश है। काल माने विषाद का काल है। अवसर थोड़ा ही है क्योंकि प्रस्थान का शुभ मुहूर्त है। बहुत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण श्री राम जी थोड़े शब्दों में कह रहे हैं, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही निरपही घर बन की। तात तुम्हारी मोरी परिजन की। हे तात, तुम्हारी और मोरी तथा परिजन की, घर बन की गुरु ही निरपही चिंता। हे तात, तुम्हारी घर की, तुम्हारी और परिजन की घर की और मोरी बन की श्री गुरु जी महाराज और महाराज श्री मिथिलेश जी को चिंता है। श्री रघुनाथ जी यह बात पहले ही कह चुके हैं, सहित समाज तुम्हारा हमारा, सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। तो घर बन दोनों जगह रक्षक है गुरुदेव के प्रसाद। श्री भरतलाल जी से श्री रघुनाथ जी स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम भी निश्चिंत रहो, मैं भी निश्चिंत रहूं, क्योंकि हमारी और तुम्हारी चिंता तो गुरु जी महाराज कर रहे हैं और स्वयं मिथिलेश जी कर रहे हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु,
हम ही तुम ही सप नेहु न कलेसु माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपनेहु न कलेसु। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। हम दोनों के माथे पर माने सिर पर गुरुजी, महामुनि और मिथिलेश ये सभी हैं। हम सब के सिर पर गुरुजी महाराज, मुनि जी महाराज और मिथिलेश जी हैं। यहाँ मुनि से श्री महर्षि विश्वामित्र जी का भी अर्थ लिया जाएगा। हम ही तुम्हें सपनेहु न कलेसु। हमें और तुम्हें जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। हम ही तुम्हें सपनेहु न कलेसु। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपनेहु न कलेसु। हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं प्राप्त होगा। जहां पर गुरुजी और मुनि मिथिलेश जी की कृपा है तो वहां पर किसी प्रकार से कोई सोचने की बात नहीं है। कोई कलेश न हमें होगा न तुम्हें होगा। भरत, विनय पत्रिका 225 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बबा के। बालक माता पिता के राज में सुखी रहता है। मोर तुम्हार परम पुरसारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ। मोर तुम्हार परम पुरसारथ। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ। मेरा और तुम्हारा इसी में परम पुरुषार्थ है, परम पौरुष है, इसी में स्वार्थ है, इसी में सुजस है, इसी में धर्म है और इसी में परमार्थ है। किसमें? कहा पितु आयसो पालिए दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। पितु आयसो पालिए दुह भाई। दो भाई माने दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। इसी में हम दोनों का सारे गुण है। परम पौरुष है, स्वार्थ है, सुजस है, धर्म है, परमार्थ है। तथा इतना ही नहीं, लोक और वेद में भल माने अच्छा है। लोक और वेद में भल माने अच्छा है। भूप भलाई, महाराज की भी भलाई है इसमें। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। लोक में दोनों दृष्टि से हम अच्छे कहे जाएंगे। महाराज पिताजी की भी भलाई इसी में है कि उनके वचन का पालन हो गया।
नहीं तो हम सब अधर्मी कहलाते। चारि पदार्थ करतल ताके, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण सम जाके। सब प्रकार से हम दोनों को कल्याण होगा और महाराज की भी भलाई होगी। महाराज सत्यवादी बने रहेंगे। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर न खाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग परई न खाले। गुरुजी, पिताजी, माताजी, स्वामी जी के सिख माने सिखावन को पालन करने से चले हो कुमग पग परई न खाले। कुमग माने कुमार्ग पर चलने पर भी पग खाले न परई। पग माने पांव, खाले माने गड्ढे में नहीं पड़ता है। कहीं चोट मोच की कोई बात नहीं रह जाती है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग परई न खाले। गुरुजी, पिताजी, माताजी, स्वामी जी, इनके सिखावन को अवश्य पालन करना चाहिए। स्वामी में श्री राम जी अपने लिए कहते हैं, गुरु जी हैं, पिता है, माता है, स्वामी है, इनके सिखावन पालन करने में यदि कुमार्ग में भी चलना पड़े तो पांव खाले नहीं पड़ता है, पांव मुचकता नहीं, वह व्यक्ति गिरता नहीं है। करऊ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम का सब भांति भलाई। करऊ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तनय जजाति ही जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसन भयऊ। पितु आज्ञा अघ अजसन भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमर पति ऐन। तो कुमार्ग पर चलने पर भी पांव खाले में नहीं जाता है, अर्थात अपजस नहीं होता है, अपकीर्ति नहीं होती है, हानि नहीं होती है, कल्याण अवश्य होता है। अस विचारि सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। अस विचारि सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। अस विचारी सब सोच बिहाई। हे भैया भरत, ऐसा विचार करके सब सोच बिहाई माने सब सोच को छोड़ दो और जाई अवधि भर अवध पालहु। श्री अयोध्या जी में जाकर के अवधि भर माने 14 वर्ष तक अयोध्या जी का पालन करो। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। ऐसा विचार करके सब सोच को छोड़ दीजिए। कैसा विचार करके? पिताजी की आज्ञा पालन करना ही हम दोनों के लिए श्रेयकर है, कल्याणकारी है और हम दोनों के माथे पर, सिर पर
गुरु जी महाराज हैं, महामुनि विश्वामित्र जी हैं, मिथिलेश जी महाराज हैं। गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला कभी भी निराश नहीं होता है। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़ दो। 14 वर्ष तक केवल अवधि भर अयोध्या जी को पालन करो। देश कोश पुरजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छर भारू। देश कोश पुरजन परिवारु। देश कोश पुरजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छर भारू। देश कोश माने खजाना, पुरजन माने पुरवासी, परिवारु माने कुटुंबी। गुरुपद रजहि छर भारू लाग। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को ही यह छरभारू लाग माने दायित्व होगा, सार संभाल की जिम्मेदारी होगी। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को ही यह छरभारू लाग, छरभारू माने जिम्मेदारी, देख रेख की जिम्मेदारी, ये सब उनके चरण रज के लिए, उनके चरण रज को रहेगा। विनय पत्रिका 104 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यह छर भारता ही तुलसी जग जाको दास कहई हूं। यह छर भारता ही तुलसी जग जाको दास कहई हूं। तो देश कोश पुरजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छर भारू। वास्तव में जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते तनु ते जन सकल विभव वश करहि। ते जन सकल विभव वश करहि। तो ये पूरा देश, राष्ट्र, ये खजाना, ये पुरवासी, परिवार, सबकी जिम्मेदारी, सबका संरक्षण का दायित्व श्री गुरुदेव के चरण रज को रहेगा। भैया भरत, तुम्हें क्या करना है वह भी सुन लो। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। तुम तो मुनि, माता और मंत्री की शिक्षा मान करके, अर्थात श्री गुरु जी महाराज जो कहे वह, माता जो कहती है वह, और मंत्री जी जो कहते हैं वह, इन तीनों के सिखावन मान करके पुहुमि माने पृथ्वी, प्रजा, राजधानी को पालन करो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा राजधानी। इन सब की सेवा भाव से संरक्षण करो, सेवन करो। हे भरत, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक,
मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में एक है, अकेला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि विवेक सहित सकल अंग पालय पोषय। विवेक माने ज्ञान के सहित समस्त अंगों को पालन और पोषण करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में एक है और विवेक के सहित वह समस्त अंगों को पालन और पोषण करता है। श्री राम जी सेवक और स्वामी की रीति को पहले ही कह चुके हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहि सोई। वहां पर सेवक और स्वामी की रीति की बात श्री राम जी ने कही थी, और यहां पर कह रहे हैं कि राजा का क्या राजधर्म है। जैसे मुख है वैसे राजा को होना चाहिए। कूट पीस करके वह उन यंत्र को देता है जहां से सभी को यथोचित रस प्राप्त होता है। पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ समस्त अंगों को पालन और पोषण करते हैं। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुख क्या करता है? जो भोजन पाता है, जो पेय पदार्थ पाता है, जल पाता है, उसको मंत्री ये पाचन क्रिया रूपी मंत्रिमंडल को सुपुर्द कर देता है और वहां से सबका यथोचित रस प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। अब कोई ये कहे कि राजा की क्या आवश्यकता है, हम सब अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे, अपना भरण पोषण स्वयं कर लेंगे। तो यह कहना वैसा ही है जैसा कि किसी के शरीर का मुख जब साथ छोड़ देता है तो सभी अंग निर्बल हो जाते हैं, कोई इंद्रियां काम नहीं करती है, कोई भी अंग काम नहीं करता है। दोहावली में 535 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 535 में, आनन छोड़ो साथ जब तादिन ही तू न कोई, आनन छोड़ो साथ जब तादिन ही तू न कोई, तुलसी अंबुज अंबु बिनु तरनि तासुरिप होई। आनन छोड़ो साथ जब तादिन ही तू न कोई। आनंद माने मुख, जिस दिन साथ छोड़ दिया उस दिन उसका हित कोई और नहीं हो सकता। मुख जिस दिन उसका साथ छोड़ दिया उस दिन उसका कोई हित नहीं हो सकता। मुख जब खाना पीना बंद कर देता है तो सारी इंद्रियां, सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, ये मुख सभी अंगों को यथोचित पालन करता है। नेत्र को कौन सी शक्ति चाहिए, कान को कौन सी शक्ति चाहिए,
नेत्र को देखने वाली शक्ति चाहिए, कान को सुनने वाली शक्ति चाहिए, बुद्धि को विचारने वाली शक्ति चाहिए, पांव को चलने वाली शक्ति चाहिए। तो जिसको जो शक्ति चाहिए वह मुख प्रदान करता है सबको। वैसे ही मुखिया को होना चाहिए कि प्रजा से कर लेने के बाद, टैक्स लेने के बाद वह प्रजा में यथोचित उपयोग करे। राजा के सभी अंग होते हैं, जैसे मंत्री हैं, मित्र है, सेना है, खजाना है, राष्ट्र है, किला है, ये सभी राजा के अंग होते हैं। राजा को चाहिए कि इन सभी अंगों का भरपूर देख रेख करें और संरक्षण करें। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी ऐसे उदाहरण देते हैं जिस उदाहरण से सर्वसाधारण को भी बात समझ में आ जाए। मुखिया को, प्रधान को, राजा को मुख के समान होना चाहिए, लेवे सब लेकिन अपने पास कुछ न रखें। देखो, मुख लेता है सब कुछ लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है, वह कुछ नहीं रखता है। वह जो कुछ पाता है वह पूरे अंग की सेवा में लगा देता है। यदि दांत में कोई एक अन्न का कण फंस जाए तो उसको तिनके से निकाल दिया जाता है, सीख से निकाल दिया जाता है, और यदि नहीं निकाला गया तो दांत में रोग हो जाता है। राजा प्रजा से लेने के बाद यदि वह राजा प्रजा से लेने के बाद यदि वह प्रजा में उपयोग न करके अपने पास रखने लगता है तो वह पचा नहीं पाता है, उसमें वह सामर्थ्य नहीं कि पचा ले। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म सर्वस इतनोई। हे भरत, इतना ही राज धर्म का सर्वस्व है, इतना ही राज धर्म का सर्वस्व है। जिमि मन माह मनोरथ गोई। जिमि माने जैसे, मन माह माने मन में मनोरथ छुपाए रखते हैं, वैसे ही राज धर्म में राजा को कब किस बात को गुप्त करना रखना है, कब किसको प्रकट करना है, किन लोगों से सलाह लेना है, किन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखना है, किन को सेनापति बनाना है और किन को किस प्रकार से भरण पोषण करना है। यही है तो राजधर्म का इतना ही सर्वस्व। राजधर्म सर्वस्व इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को बहुत समझाए, लेकिन श्री भरतलाल जी को तो चाहिए आधार, अवलंब चाहिए। बिना आधार के उनके मन को न तो संतोष है न शांति है। अब श्री रघुनाथ जी इस बात को समझ रहे हैं, किस प्रकार से श्री भरतलाल जी को आधार देते हैं, सुश्रवण आगे करेंगे। और वैसे कथा ही विराम कर रहे हैं क्योंकि आवाज़ आज बैठ गई है और पहले से मालूम भी नहीं था ठीक से, इसलिए गलालादी भी नहीं की ठीक से, तो इसलिए आज यहीं पर कथा विराम की जा रही है। फिर हम लोग
कल श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता